नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार 9 बजे का वो शो जहां आपको मिलती है दिन भर की पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण और साथ ही सोने का सिक्का जीतने का एक शानदार मौका भी हर रोज। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम बात करते हैं हमारे आज के खबरदार बुलेटिन में। आम आदमी पार्टी यानी कि आप क्या खाप की तर्ज पर चल रही है? ये सवाल किसने और क्यों उठाया है, इस पर हम करेंगे बुलेटिन में बातचीत। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच क्या गिले शिकवे मिट गए हैं, या कहें कि केजरीवाल और मोदी के बीच दोस्ती हो गई है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। मुलायम सिंह यादव ने सैफई में अपना जन्मदिन शाही तरह से, शाही अंदाज में मनाया, लेकिन इस शाही बर्थडे को लेकर क्यों गैरों के साथ साथ मुलायम अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं? और लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछली बार गलत तरह से शपथ ले चुके हैं। ऐसा क्यों कहा लालू ने और क्या सबूत भी दिया, ये भी हम आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी बनाम खाप पंचायत की, यानी कि आप बनाम खाप की। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले उसके संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। शांति भूषण ने दो टूक कहा है कि पार्टी खाप पंचायत की तरह चलाई जा रही है। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव से अरविंद केजरीवाल के गले लगने पर भी शांति भूषण ने सवाल उठा दिए हैं। जिनको नोटिस नहीं देना चाहिए था, उन सबको अपने चमचों को वहां बुला लिया। नई नवेली आम आदमी पार्टी में भी बुजुर्ग भड़क उठे हैं। शांति भूषण अशांत हैं, क्योंकि साथ में असंतुष्ट निकाले गए नेताओं की पूरी फौज खड़ी है। तो सवाल उस सियासत और सोच को लेकर भी खड़े हैं जो वक्त के साथ बदलती है, पर बुजुर्ग अक्सर बदलने को तैयार नहीं होते। जो लाखों लोगों की आकांक्षाओं के लिए, देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए और एक आइडियल पॉलिटिक्स बनाने के लिए बनाई गई थी, उसको तहस नहस करके, भ्रष्टाचार को निपटा के अरविंद केजरीवाल आज इस आम आदमी पार्टी को सिंगल पार्टी बना के चला रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार में बदलाव के सूत्रधार लालू यादव का गले मिलना शांति भूषण को रास नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और फैसले लेने की सारी प्रक्रिया की तुलना सीधे खाप पंचायतों से कर डाली। वेन्यू को बदल के करनाल रोड पे उन्होंने कोई मोटेल है, क्या नाम है, न्यू सफायर मोटेल, जिस तरह से पिछली दफा किया था, ऐसा लगता है कि फिर वही बाउंसर्स का तरीका वहाँ उस मोटेल में अपनाया जाएगा। कोई नेशनल लोकपाल इनका नहीं है, जो मन में आता है जो चाहे, कोई बिल्कुल जैसे कोई खाप पंचायत होती है उस तरीके से इस पार्टी को चलाया जा रहा है। दरअसल शांति भूषण के सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि 23 नवंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद के तौर पर एक और कार्यकाल दिए जाने पर फैसला होना है। बैठक में केजरीवाल सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण को भी बुलाया गया है। हालांकि शांति भूषण ने परिषद की बैठक में आमंत्रित सूची तलब कर मनमाने फैसलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी। इससे पहले पार्टी कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य शांति भूषण ने भी आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद के 300 सदस्यों में से 100 से ज्यादा सदस्यों को न्योता नहीं भेजा गया। कई को 3 दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया, तो कई को बगैर नोटिस ही निलंबित होने की बात बता दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोपों को दरकिनार कर नेताओं की भड़ास बताकर आरोपों से कन्नी काट ली है। सवाल ये खड़ा होता है कि शांति भूषण के लगाए आरोप क्या अरविंद केजरीवाल के दोबारा संयोजक चुने जाने से जुड़े हैं? हालांकि पार्टी इस संकट से तो निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से भूषण परिवार कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, उससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक बड़ी परेशानी में जरूर फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन सतविंदर पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधी पार्टियों के साथ नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हुए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी की तरह काम करने लगे हैं? लालू प्रसाद यादव से गले मिलने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी को आज इस बाबत सफाई भी देनी पड़ी। तो क्या आम आदमी पार्टी ने ये भी
कहा, ये भी हम बताएंगे। लेकिन बिहार में लालू यादव से गले लगने के बाद केंद्र सरकार के लिए भी केजरीवाल ने सुर नरम कर लिए हैं। आज से दिल्ली में क्लीन कैंपेन दिल्ली शुरू हुआ है और केजरीवाल केंद्र की मदद पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। बार बार केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को धन्यवाद दिया तो ये भी कहा कि स्वच्छता मिशन पर कोई सवाल, कोई आलोचना उन्हें मंजूर नहीं। राजधानी दिल्ली में साफ सफाई के लिए केंद्र ने खजाने का मुंह खोला तो चहक उठे सीएम केजरीवाल। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की तारीफों के पुल बांध दिए और अपने कार्यकर्ताओं को सख्त ताकीद कर दी कि मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन में मीन मेख कोई न निकाले। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने इस पूरी दौरान दिखाया है, हम उनसे कई बार मिले और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हर चीज को लिया और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से सरकारें मिलकर काम करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब हम लोग साथ बैठे तो हमने तय किया भाई कूड़ा एमसीडी उठा लेगी, मलबा हम उठा लेंगे, दिल्ली सरकार उठा लेगी। लेकिन उसमें भी हमने साफ साफ दिल्ली सरकार में निर्देश दिए हैं कि इसमें आपस में क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। मान लो लोअर लेवल पे ही झगड़ा हो गया, वो कहता है ये कूड़ा है, दूसरा कहता नहीं ये मलबा है, तो वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार साफ सफाई के लिए बीजेपी की नियंत्रण वाली तीनों एमसीडी के साथ 22 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लीन दिल्ली कैंपेन की शुरुआत कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने फौरन 96 करोड़ 70 लाख की पहली किश्त जारी की है। तो दिल्ली सरकार ने भी स्वच्छता के लिए क्लीन दिल्ली ऐप जारी कर दिया है, जिसके जरिए ऐप पर कूड़े की तस्वीर भेजी जा सकेगी और ऐप खुद ही गंदगी वाली जगह की लोकेशन ट्रेस कर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का रास्ता साफ करेगा। स्वच्छ बनाने के लिए, इसके लिए भी जो भी कदम उठाना है हर एक स्तर पर कदम उठाएंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्फूर्ति दिखाया और दिल्ली सरकार भी इस कार्यक्रम में यहाँ लीड देने के लिए आया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्थानीय तीनों इकाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। केजरीवाल की तारीफ से गदगद वेंकैया नायडू ने भी लगे हाथ केजरीवाल के कार फ्री दिल्ली यानी साइकिल पर चलने के मिशन को सराहा तो ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए 3250 करोड़ का पैकेज भी केजरीवाल सरकार को देने का ऐलान किया। इस पैकेज में एमसीडी और डीडीए को भी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में मदद दी गई है ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। आयोजन से वो झिझक मिट रही है। लोगों को लगता है अरे मैं तो साइकिल चला सकता हूँ और जब मैं एक दिन चला सकता हूँ तो और भी दिन चला सकता हूँ, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर आदत बढ़ेगी। और जो हम सोच रहे हैं कि लोग कारों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें, साइकिल पे चलें, वो बढ़ेगा। साफ है कि राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। अब भगवान से यही मनाइए कि इस साथ साथ चलने और साथ साथ काम करने के मिशन को सियासत की नजर न लगे। आमतौर पर अपने विरोधियों पर निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल आज थोड़े बदले बदले नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोलकर रख दिया। लेकिन जिस तरीके से स्वच्छ दिल्ली अभियान के लिए केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली सरकार एक ही मंच पर आज नजर आए, उसे देख करके तो यही लग रहा है कि दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैमरामैन जैनेन्द्र के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। कभी लालू प्रसाद यादव का जमकर विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल पटना में लालू प्रसाद यादव के गले मिले तो आलोचना तो होनी ही थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दे दी गई। देखिए, लालू यादव के मसले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। अब वहां पे जितने भी लोग मिले उनसे नमस्कार करना, उनका अभिवादन करना, ये एक सामान्य शिष्टाचार की प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कोई राजनीतिक गठबंधन का सवाल है, हम कोई पॉलिटिकल अलायंस तो लालू यादव से करने जा नहीं रहे हैं। संजय सिंह ने शिष्टाचार बताया है इस गले मिलने को। तो लालू प्रसाद यादव के बाद अब खबर मुलायम सिंह यादव की, जिनके सैफई में मने शाही बर्थडे पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। विरोधियों ने दो टूक ये सवाल उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खुद को समाजवादी कहने वाली सरकार का इस तरह रईसी से बर्थडे मनाने का कोई मतलब है। आजम खान ने अमर सिंह के कार्यक्रम में आने पर अपनी नाराजगी साफ दिखा दी है।
मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सफाई में दिखी समाजवादी भव्यता अगर सूबे का सच होती तो बात कुछ और होती। क्योंकि सफाई में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंच पर जिस तरह 76 किलो का केक कटा, उसने उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर शख्स के मन में सवाल तो उठाया है कि राजा की तरह प्रजा की जिंदगी भी कब इतनी खूबसूरत होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ सफाई का आयोजन है तो दूसरी तरफ कुछ कड़वे सच भी। राज्य के 50 जिले 2 दिन पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, यानी किसानों का जीना मुहाल है। देश के सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जी, भारत के कुल गरीबों में 22% से ज्यादा यहीं रहते हैं। महिला साक्षरता के मामले में यूपी का देश में 31वां स्थान है। प्राथमिक शिक्षा के मामले में 35 राज्यों की सूची में यूपी का नंबर 27वां है। बेरोजगारी का आलम यह है कि यूपी सरकार ने 368 चपरासी पदों का विज्ञापन छपवाया तो 23 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए और इनमें इंजीनियर से लेकर PhD धारक तक सब थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि अपराध के मामले में यूपी देश में 3रे नंबर पर है, जहां रोज करीब 10 महिलाओं से बलात्कार की घटना सामने आती है। यानी समाजवाद के नारे को सच करने के लिए बहुत कुछ करना है। ये अलग बात है कि नेताजी अब समाजवाद की अलग परिभाषा गढ़ने लगे। ये हमारी नीति है कि हम खुशहाली लाए, बराबरी लाए। कुछ लोग समझते हैं कि नंगा भूखा फटे कपड़े वो समाजवाद नहीं है। समाजवाद है समता और संपन्नता। समाजवाद का मतलब संपन्नता है तो सवाल सूबे के आम लोगों की जिंदगी में संपन्नता का है। चूँकि राज्य की जनता के सामने परेशानियां कई हैं तो विरोधियों के निशाने पर मुलायम और अक्सर के कयास लगाए जा रहे हैं। अमर सिंह के तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। जवाब अब महंगे बर्थडे पर समाजवादी पार्टी को देना है। 2017 में चुनाव होने हैं और चुनाव ही बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार जनता की कसौटी पर कितना खरी उतरेगी। साबिर शेख के साथ बालकृष्ण, सफाई आज तक। मुलायम सिंह बर्थडे को लेकर निशाने पर आए तो रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को लेकर इन दिनों विरोधियों के निशाने पर हैं। लेकिन आज रॉबर्ट वाड्रा ने चुप्पी तोड़ी। वाड्रा ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और जो ऐसा कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ जनता का ध्यान बांटना है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे बारे में इतनी मजबूती से गलत धारणाएं बना दी गई हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी सच जानना ही नहीं चाहता। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा की बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी नेताओं ने भी वाड्रा पर हमला बोल दिया है। गाय को लेकर जयपुर के आर्ट समिट में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक कलाकार ने गाय के गुब्बारे की कलाकृति हवा में लटकाकर प्लास्टिक कचरे से गाय पर मंडराते खतरे पर लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश की तो भगवा संगठन बरस पड़े कि गाय के गुब्बारे को हवा में क्यों लटकाया। देश में गाय और बीफ पर गरमाई सियासत के बीच जयपुर के एक कला मेले में लोगों ने हवा में लटका गाय का गुब्बारा देखा तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवा संगठनों ने आप देखा न ताव और हवा में लटकी गोमाता के अपमान को मुद्दा बना दिया। बवाल इतना बढ़ा कि कलाकार की शामत आ गई और पुलिस को दखल देना पड़ गया। गाय के गुब्बारे की जब तक जमीन पर हवा नहीं निकली तब तक माहौल गरमाया रहा। गाय के गुब्बारे पर हंगामे के बीच खबर IIT रुड़की से भी निकली है, जहां IIT ने गाय के गोबर से LPG गैस बनाकर उसे सिलेंडर में भरने की तकनीक इजाद की है, जिसके बाद गाय के गोबर से बना LPG सिलेंडर दूसरे सिलेंडर की तुलना में 200 रुपए सस्ते में मिलने का दावा भी वैज्ञानिकों ने किया है। तो हंगामे से ऊपर उठिए और प्लास्टिक के कचरे से मुंह मोड़कर गाय की हिफाजत के लिए मिशन को समझिए। ये उस जिंदगी के लिए जरूरी है जिसके लिए जयपुर में कलाकारों ने गाय का गुब्बारा फुलाया था। निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और इस बीच अपडेट ये है कि काऊ बलून को लेकर उठे विवाद में बजाज नगर थाने के SHO महेंद्र गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिन्होंने शिकायत के बाद आर्ट समिट के ऑर्गेनाइजर और 2 कलाकारों को कुछ वक्त के लिए हिरासत में ले लिया था। और अब आज की कुछ और अहम खबरों पर जल्दी से एक नजर।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला है। लालू ने ट्विटर पर लिखा है, देश को तोड़ने का इनका एजेंडा है ही, क्योंकि पीएम ने देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ तो ली ही नहीं थी। शपथ में अक्षुण्ण की जगह अक्षण्य बोला था। इसी वजह से शपथ बेकार थी। पीएम को दोबारा शपथ लेनी चाहिए। लालू ने ट्विटर पर मोदी का शपथ वाला वीडियो भी शेयर किया है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय। गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने शुक्रवार को शपथ लेते वक्त अपेक्षित शब्द को उपेक्षित पढ़ा था, जिसके बाद उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ और तेज प्रताप की खासी किरकिरी हुई थी। के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार। 22 जनवरी 2016 को दिल्ली में साल का पहला और दिल्ली का चौथा कार फ्री डे किसी एक खास इलाके में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में मनाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से करना चाहिए। उस दिन पूरी दिल्ली के लोगों से आह्वान किया जाए कि भाई एक दिन अपनी गाड़ी से दफ्तर मत जाना, साइकिल से दफ्तर जाना। मैं भी जाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर 5% लोग भी उस दिन अपनी कार छोड़कर सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करते हैं तो ये बड़ी बात होगी। वैसे दिल्ली का दूसरा कार फ्री डे आज द्वारका में मनाया गया, जहां केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ साइकिल चलाकर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से रविवार को इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब टेस्ट हुआ। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। क्या है मिसाइल की खासियत? ये मिसाइल पूरी तरह से भारत में बनी है। भारत में बनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक है। फिलहाल मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकती है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस कामयाब टेस्ट से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आज के विजेता जिन्होंने सोने का सिक्का जीता है उनके नाम का ऐलान करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।